सब बातों में आदर और महिमा हो आपको मिले प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। एक बार फिर जय मसीह की, जय मसीह की। ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में खास जिस बात के ऊपर फोकस किया गया है, दो बातों पे खास फोकस किया गया है और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर ध्यान रखें। ओल्ड टेस्टमेंट होलीनेस के ऊपर बहुत फोकस करता है, पवित्रता पर, और जो मुख्य बात है कि पवित्रता आती कैसे है, वह है परमेश्वर के भय को मानने के लिए। तो परमेश्वर का भय जो है वो व्यवस्था को आधारित करता है। व्यवस्था परमेश्वर के भय पर आधारित है और परमेश्वर का और इस्राएली जाति का जो संबंध है ओल्ड टेस्टमेंट में, वो स्वामी का और प्रजा का है। आप समझ रहे? स्वामी आज्ञा देगा तो सबको मानना है, आज्ञाकारिता में रहना। आज भी हमारे बॉस लोग होते हैं, वो हमें ऑर्डर करते हैं, हमें आज्ञाकारिता में रहना है। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में खास जिस चीज के ऊपर फोकस किया गया है वो है फियर ऑफ गॉड, होलीनेस एंड फियर ऑफ गॉड। जब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं तो यहां हमारा रिलेशन बदल जाता है। यहां क्या है? परमेश्वर हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि संतान के मन में पर अपने माता पिता के प्रति भय कम हो जाता है। कई बार हम ग्रांटेड लेने लगते हैं। मैं एक उदाहरण देके आपको समझा दूं। जैसे अगर आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपका प्रिंसिपल है, आप उससे भय रखेंगे, भय से ओबीडियंसी आएगी, डिसिप्लिन आएगा और आप बिल्कुल सही रास्ते पे चलते हैं। लेकिन अगर आपकी मम्मी प्रिंसिपल हो गई तो आपको एक अलग सा फीलिंग आने लगेगा कि भाई मम्मी प्रिंसिपल है ना। तो थोड़ा भय जो है वो कम हो जाएगा। और जब कई बार भय कम हो जाता है तो हम डिसिप्लिन से भी बाहर हो जाते हैं। अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, हम डिसिप्लिन से कब हट जाते हैं? जब हमारे मन में भय कम हो जाता है। तो न्यू टेस्टमेंट में, नए नियम में जो परमेश्वर का और हमारा रिलेशन है वो पिता का और बच्चों का है। और न्यू टेस्टमेंट जो है वो हमें फियर ऑफ गॉड के बारे में नहीं बोलता, लेकिन हमें क्या बोलता है? वो ग्रेस ऑफ गॉड के बारे में। हमें अनुग्रह मिला है तो हम जो है कई बार अनुग्रह को समझ नहीं पाते। अनुग्रह हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फ्री में मिला है और हम अनुग्रह को नहीं समझने के कारण कई बार हम जो है परमेश्वर के भय से अलग हो जाते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं और हमारा लाइफ जो है वो हम बहुत कैजुअली लेने लगते हैं, है ना। जैसे अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक प्रिंसिपल हो जाए तो कई बार आप प्रिंसिपल को ग्रांटेड लेने लगते हो। अरे ठीक है, मम्मी तो है, मेरी मम्मी है। आप ये भी भूल जाते हो कि वो सेम टाइम में प्रिंसिपल भी हैं। तो जब फियर होता है आपको प्रिंसिपल का, कई बार वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उस पोस्ट पे होते हैं वो उसको कैजुअल लेने लगते हैं, ग्रांटेड लेने लगते हैं। और हम में से बहुत सारे मसीहों ने यीशु मसीह के अनुग्रह को ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। इसकी वजह से हुआ क्या है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता से थोड़े हटते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का भय कम होता जा रहा है, हमारे अंदर पवित्रता भी कम होती जा रही है। लेकिन आप देखिए, परमेश्वर चाहे वो स्वामी हो चाहे वो पिता हो, वो इन दोनों चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। परमेश्वर का भय मानना
बुद्धि का मूल है। आपको अगर संसार में बुद्धि के साथ जीवन व्यतीत करना है तो फियर ऑफ गॉड आपके जीवन से बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो परमेश्वर पवित्रता की बात ओल्ड टेस्टमेंट में करते हैं, आप देखें लेविटिकस है ना, लेवे व्यवस्था की जो पुस्तक है उसका 11वां अध्याय उसके 44वें पद में क्या लिखा हुआ है, अगर किसी को मिलता है पढ़िए आप। लेवे व्यवस्था 11 अध्याय उसके 44वें पद में क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। ये है पुराने नियम के परमेश्वर की पवित्रता की आज्ञा। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो पतरस ने भी यही बात मुझे और आपको कही है, जो आज हमने पढ़ा। पहला पतरस पहला अध्याय 15 और 16 पद पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला। हम तो कहते हैं ना, हमें परमेश्वर ने बुलाया है। बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए कम हैं, तो आप बुलाए हुए में शामिल हो। लेकिन क्या कहते हैं पतरस? पढ़ो बेटा। हाँ, सारे चाल चलन में। ये पिक एंड चूज वाला काम नहीं है कि मुझे ये तो अच्छा लगा झूठ बोलना, तो मैं तो झूठ तो बोलूं, है ना, बाकी दूसरी चीजों में पवित्र बनूं। है, मुझे चुगली करनी है, मुझे घमंड करना है, घमंड तो मेरे से दूर नहीं होता है। तो पवित्रता के लिए क्या लिखा है? सारे चाल चलन में आपको पवित्र बनना। ये न्यू टेस्टामेंट की वर्सेस हैं। फिर पढ़ो इसको। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन पवित्र है? परमेश्वर पवित्र है। ये वही परमेश्वर है जो ओल्ड टेस्टामेंट में हमारा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। न्यू टेस्टामेंट में वो हमारा पिता परमेश्वर है। लेकिन वो वहां भी पवित्र है और यहां भी वो पवित्र है, और वो पवित्रता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। ये ध्यान रखिए। तो होलीनेस एक विश्वासी के जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ये मुझे और आपको समझना चाहिए। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? सारे चाल चलन। आप ये मत सोचना कि क्योंकि हम अनुग्रह में जी रहे हैं तो हम कैसा भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन्हें कई बार हमें यह समझा दिया गया है कि यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करता है। ये बिल्कुल सही बात है, बाइबल में ये बात लिखी है। लेकिन हम इस बात को ग्रांटेड लेकर पाप करते चले जाएं, फिर आए प्रभु यीशु मसीह के पास और कहें प्रभु आपके लहू से तो हम शुद्ध हो जाएंगे। तो पिछले दिनों हमसे पाप हो गए, आपके लहू दीजिए, हमारे आपके लहू से हमें पवित्र कर दीजिए। फिर पवित्र हो गए, फिर थोड़े दिनों में सारे चाल चलन में पवित्र रहना है, किसी में डावाडोल हो गए, है ना, और फिर अपवित्र हो गए। फिर लगा हम तो अपवित्र होते जीवन जा रहे हैं। होली स्पिरिट ने आपको याद दिलाया कि भाई ये कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो तुम। तो आपके पास इच्छा हुई कि मैंने जो पाप किए हैं उसके लिए मैं क्षमा का मांग लूं, तो आप क्षमा के लिए आ गए। क्यों ऐसा होता है कि हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वासी हैं, लेकिन बरसों से वो क्रोध से मुक्ति नहीं पा पाए। बहुत सारे विश्वासी हैं जो झूठ बोलने से आज तक उनका पीछा नहीं छूटाएगा। वो जो है वो बुराई करने से नहीं छूटते हैं, चुगली खाने से नहीं छूटते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने अनुग्रह को बहुत हल्के में ले लिया है, और अनुग्रह को हल्के लेने की वजह से फियर ऑफ गॉड जो है, जो परमेश्वर का भय आपको के मन में था, वो आपका दूर हो गया। जबकि क्या लिखा है बाइबल में? फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। हम लोग चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हों, हमें हर चीज मिले, हम तरक्की करें, आगे बढ़ें, लेकिन हम परमेश्वर के भय से दूर होते जाते हैं।
और परमेश्वर के भय से दूर होने से क्या होता हैगा कि हम परमेश्वर को भी हल्के में लेने लगते हैं। फियर ऑफ गॉड के लिए ओल्ड टेस्टमेंट से हमने कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा? अय्यूब का पहला अध्याय, उसका पहला पद पढ़ा, और जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 पढ़ा ना अपन ने। तो क्या पढ़ा था हमने? अय्यूब पहले फर्स्ट में अंदर, देश में अय्यूब नामक एक हाँ पुरुष था, हाँ, खरा और सीधा था। क्या लिखा उसके लिए? वो खरा था और वो सीधा था। ये तो ठीक है, लेकिन उसकी खासियत क्या थी कि वो परमेश्वर का भय मानता। और ये बात किसको कही है? ये बात परमेश्वर ने शैतान को बताई है। क्या आपको और मुझे ये नहीं लगता है कि हमारे बारे में भी खुदा कभी ऐसा स्टेटमेंट दे, वो भी शैतान को, कि तू इनको कितना भी कर ले, ये मेरा भय मानते हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, फिर हम पाप में करने से बचते हैं, हम पाप में गिरने से बचते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये फील करो, है ना, क्या फील करो कि यीशु मसीह आपके साथ है, आपके साथ बैठा है, यीशु मसीह आपके साथ खाने की टेबल पर भी है, डिनर पे भी है। यीशु मसीह जब आप टीच करती हो, आपके क्लासरूम में आपके साथ बैठा हुआ है ना। तो हम बात करने में भी बहुत चौकन्ने रहेंगे, होशियार रहेंगे, और हमारे मुंह से कभी कोई ऐसा अपशब्द निकलेगा ही नहीं। क्या यीशु मसीह के सामने आप झूठ बोल सकते हो? क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा है कोई भी बात जो है वो छिपी नहीं रह सकती। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, उनसे तो कोई बात छिपी भी नहीं है। और उन्होंने क्या कहा था? जो काम तुम छुप के करते हो ना, वो कहां पर? छत के ऊपर सबको बताया जाएगा। कि अंधेरे में इन्होंने बैठ करके, है ना, किसी के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा कि हम उसको कैसे परेशान करें, हम कैसे उसको गिराएं, कैसे उसके खिलाफ काम करें। वहां भी यीशु मसीह आके बैठे। अगर आपको ये फील होगा तो आप कोई षड्यंत्र नहीं रचोगे, किसी की लैग पुलिंग नहीं करोगे, आप किसी की बुराई को। लेकिन अगर आपको ये फील हो जाए कि नहीं यीशु मसीह तो सिर्फ चर्च में मिलते हैं संडे को, उसके बाद तो हम कैसा भी जीवन व्यतीत करें, फिर आपके मन से परमेश्वर का भय दूर हो जाता है। ऐसा इंसान जिसकी खुदा तारीफ करे, उसके लिए क्या लिखा है? वो परमेश्वर का भय मानता था। अब नूह के बारे में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा नूह के बारे में? देखो उस जमाने में, हाँ पढ़ो बेटा। नूह के लिए भी क्या लिखा है रचित? वो धर्मी पुरुष था। और क्या लिखा है बेटा? उस समय जितने भी लोग थे ना दुनिया में, उनमें सबसे खरा था और परमेश्वर का वो भय मानता था। जो उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी वो उसने काम किया, है ना। तो आप देखिए, ये दो व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये कहा कि परमेश्वर का भय मानते थे। और सबसे बड़ी बात जो नूह के लिए लिखी है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दो व्यक्ति हैं सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट में जिनके बारे में ये लिखा है वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। एक हनोक है और एक नूह है। साथ साथ चलना आप समझते हो इसको? साथ साथ चलना क्या होता है? सेम स्टेटस, सेम चरित्र, वो होता साथ साथ चलना। यीशु मसीह ने हमें कभी नहीं कहा कि मेरे साथ साथ चलो, ये हमारी लैंग्वेज है। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, ताकि तुम वैसा जीवन सीखो जैसा मैं चलता हूं। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो यीशु मसीह के साथ चले। कई लोग इसको अलग तरीके से समझते हैं, पर मैं इसको ऐसे समझता हूं कि यीशु मसीह के साथ चलना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में क्या लिखा है? हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था वो इतना पवित्र था, परमेश्वर का भय मानता था कि परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया।
तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। और नूह के लिए भी यही लिखा है कि वो उसके साथ साथ चलता था। पीछे चलने में और साथ चलने में बहुत फर्क है। वही स्पिरिट, वही स्वभाव, वही चरित्र जो परमेश्वर चाहता है वो नूह के अंदर था। इसलिए परमेश्वर ने सारी दुनिया को उस समय जल प्रलय के द्वारा समाप्त किया। लेकिन क्योंकि नूह परमेश्वर के भय में चलता था, एक व्यक्ति के परमेश्वर में के भय में चलने से पूरा परिवार बचा लिया गया। अब बाइबल में उसके पूरे परिवार के लिए तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि नूह जो थे वो अपने पूरे जीवन काल अपने पत्नी, अपने बेटों, अपने बहुओं को पूरी सत्यता के साथ डिसिप्लिन में रखते होंगे। प्रत्येक दिन परमेश्वर के भय को उनको बताते होंगे, परमेश्वर के साथ कैसा जीवन जीना है वो उनको सिखाते होंगे। वो खुद अपने आप में ऐसा चरित्र रखते थे कि उनके बच्चे, उनकी पत्नी कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाते थे कि हमारे घर में हमारे पिता जो हैं वो जीवन व्यतीत करते हैं जो परमेश्वर का। इसी वजह से वो इतने आज्ञाकारिता थे, ना सिर्फ बेटे बहुएं, कि उस जमाने में जब उन्होंने नाव बनाई तो लोग हंस रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, न तो पानी बरसता है, न कोई आसपास नदी है, और ये नूह बाबा क्या करने में लगे हुए। सारे लोगों ने किया, लेकिन न तो उनकी पत्नी ने उनका मजाक उड़ाया, न बेटों ने, न बहुओं ने, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा पिता से परमेश्वर बात करता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमें बुद्धि मिले, हमें पूरे समय ज्ञान मिले, हम जीवन में आगे बढ़ें, और वहाँ जब हम परमेश्वर के भय से दूर होते चले जाते हैं, तब जो है वो हमारे पास से परमेश्वर की आशीष जाने लगती है। ओल्ड टेस्टमेंट में तो फियर ऑफ गॉड है, लेकिन जो न्यू टेस्टमेंट में वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो फियर वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया, वो रेवरेंस वर्ड किया गया है ना, रेवरेंस ऑफ गॉड। रेवरेंस क्या चीज है? अति आदर, अति आदर, बहुत आदर, इतना आदर कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द हमारे लिए आज्ञा के रूप में। तो प्रभु यीशु मसीह को हमें क्या करना है? डर के मारे उनकी आज्ञाओं पे नहीं आना है, फियर ऑफ गॉड के हिसाब से नहीं चलना है, डरना नहीं है, लेकिन इसलिए उनकी आज्ञाओं मानना है क्योंकि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या एक कहावत चलती है डॉक्टर राजेश, भय बिन प्रीत नहीं, है ना? क्या कहते हैं? भय बिन प्रीत नहीं। भय बिन प्रीत नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भय होना चाहिए। अब भय, क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलने वालों के लिए भय है ही नहीं, तो क्या होना चाहिए? बहुत आदर होना चाहिए। जब आप आदर किसी का करते हो तो फिर आप डर के मारे उनकी बातों के आज्ञाकारिता में नहीं आते हो। आप क्या करते हो? क्योंकि आप उनसे बहुत प्रेम करते हो, बहुत उनका आदर करते हो, इसलिए उनकी हर बात को आप ऐसे लेते हो ये मेरे लिए आज्ञा है ना। इसलिए पौलुस ने जो बात कही है पत्नियों से कि आप अपने पति के वो भय मानो उसका, तो वो जो वर्ड है इफिसियों 5:35 के अंदर कि पत्नियां जो हैं अपने पति का भय माने, तो ये भय वर्ड नहीं है, हिंदी में ट्रांसलेट हो गया भय, पर यह है अपने पति का बहुत आदर करें। तो जब आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हो तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करने की जरूरत है? आदर, इतना आदर है कि मैं अपने पति से इतना प्रेम करती हूं, इतना आदर मेरे दिल में है उनके लिए कि मैं उनकी हर बात मानूं, लेकिन वो आउट ऑफ लव है ना, जबरदस्ती नहीं है। ये जहां भी न्यू टेस्टमेंट में पत्नी और पति का जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, ये बेसिकली यीशु मसीह और कलीसिया के लिए किया गया है ना। हम क्योंकि इंसान है तो हमारे दिमाग में तो स्त्री पुरुष का ध्यान आ जाता है, स्त्री पुरुष के बारे में नहीं कह रहा। इसलिए अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो ये कहता है कि मैं तो क्या नाम है, कलीसिया और मसीह की बाबत कहता हूं, है ना। जितनी भी बातें उसने कही है पति पत्नी से संबंधित, वो यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह हमारा दूल्हा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है,
लेकिन हमें उसको इतना आदर देना है कि उसके मुंह से निकले हुए जितनी भी आज्ञा है वो हम भय आदर के साथ माने, ना कि भय के साथ में। और जब हमारे अंदर से भय खत्म हो जाता है, आदर खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो बातें सीखी हैं वो इस तरीके से हो गई हमारे लिए कि एक बहुत अच्छी सी बात आज मैं पढ़ रहा था रोमियो का, देखिए रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 1 है ना, देखिए क्या लिखा। यहूदी की क्या बड़ाई, बस इतनी सी बात, रुक जाओ। यहूदियों की बढ़ाई है, और वो भी न्यू टेस्टामेंट में। यहूदियों की क्या बढ़ाई, विश्वासियों से ज्यादा अच्छे हैं क्या यहूदी? लेकिन यहां तो लिखा है यहूदियों की क्या बढ़ाई, और आगे क्या लिखा है? या खसने का क्या लाभ, हाँ, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए, पहले तो ये बात है कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन उनको सौंपा गया है ना, मूसा के द्वारा उनको दिया गया यहूदियों को। आगे पढ़ो बेटा। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? हम्म। क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। बस बस बेटा, हम इतनी सी बात पे ध्यान देते हैं। यहूदियों में और हम में कुछ फर्क है, लेकिन वो कहते हैं यहूदियों की क्या बढ़ाई। यहूदियों की बढ़ाई ये है कि उनको बचपन से परमेश्वर का भय मानना सिखाया जाता है ना। हमें बचपन से परमेश्वर से प्रेम करना सिखाया जाता है कि परमेश्वर से प्रेम करो। तो उनको जो डिसिप्लिन है वो परमेश्वर के भय के अधीनता में रहता है, एक डर के अधीनता में रहता है। वो सब चीजें वो सीखते चले जाते हैं। हमें सीधा अनुग्रह में लेके जाया जाता है। और ये यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं। जो यीशु मसीह जो थे वो क्या थे? वो यहूदी थे, जूस थे। तो जो शुरू का जीवन था उनका 30 वर्षों का, उसमें उनको वो सब बातें उनकी माँ मरियम ने सिखाई थी जो उनके बच्चों को सिखाई जाती थी। इसलिए जो लूका का हमने अध्याय पढ़ा दूसरा, उसके अंदर क्या लिखा है 51-52 पद के अंदर कि यीशु बालक जब अपने माता पिता के कंट्रोल में रहे, 51 और 52, शाबाश पढ़िए। तब वह उसके साथ गया हाँ। और नासरत में आया और उसके वश में रहा। मियाँ माता पिता के वश में रहना है हाँ। है ना। ये बात है कि यीशु मसीह उनके मम्मी पापा के कंट्रोल में रहते थे। मतलब उनकी कंट्रोल में रहने का क्या मतलब है मालूम है? हाँ, मतलब उनकी बातें मानना। सारी बातें है ना। तो मानते हो मम्मी पापा की सब बातें, सब बातें। हाँ, तो जैसे यीशु मसीह मानते थे अपने पापा मम्मी की, वैसे ही आपको भी मानना है। आगे क्या है? और रचित तुम्हें भी मानना है अनुग्रह। हाँ, तुम्हें भी। और जो सब बच्चे ध्यान से सुने, चाहे बड़े हों चाहे छोटे। हाँ, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में। लेकिन उसके पहले क्या लिखा है? किसके बुद्धि में। अनुग्रह? प्रभु यीशु मसीह काय में बढ़ा? बुद्धि में। बुद्धि कहां से आई? परमेश्वर का भय मानने से। आ गया समझ में? यीशु मसीह भी परमेश्वर का भय मानते थे। और 30 वर्ष के जब वो हुए, उनका बपतिस्मा हुआ है ना, उनको होली स्पिरिट मिली और परमेश्वर ने उनको बेटा कह के स्वीकार किया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। 30 वर्ष का जो जीवन था उनका, वो परमेश्वर के भय में, माता पिता की आज्ञाओं के अनुसार जीते हुए वो इस लायक बने कि परमेश्वर की आत्मा उनको मिली बपतिस्मे के समय। और फिर उनकी मिनिस्ट्री शुरू हुई। एकदम से नहीं, एकदम मिनिस्ट्री शुरू हो गई उनकी। पहले उन्होंने, बैठ जा बेटा, गोलू बैठ जा। गोलू के लिए ताली बजाओ। वही गोलू कह रहा है मैं अपने मम्मी पापा की सारी बात मानता हूँ। और अनुग्रह सारी बात मानता है। ये तेरे पापा मम्मी से पूछूंगा मैं,
ये तेरे कहने से नहीं मानूंगा। पक्की रचित, सब बातें मानते हो? अपनी मन की ज्यादा नहीं करनी। अभी छोटे हैं ना अपन, तो पापा मम्मी हमसे ज्यादा जानते हैं। वो जो भी बात कहेंगे अच्छी कहेंगे, गलत तो नहीं सिखाएंगे। तो हमें पापा मम्मी के ओबीडियंट रहना है, उनकी बातें। और यीशु मसीह भी रहते थे ना, लिखा है ना बाइबल में, जब यीशु मसीह रहते थे अपने माता पिता के ओबीडियंसी के अंदर, आज्ञाकारिता में, तो हम सबको भी रहना है ना। जिनके पास वर्ldly माता पिता हैं वो उनकी आज्ञाकारिता में रहे और यीशु मसीह के वचन के अनुसार रहे, है ना। शैला भाभी के बातों को मानना है बेटा, है ना। वो माँ है तो माँ जो कहेगी उसकी आज्ञा, वो गलत नहीं कहेगी। क्यों? छिपके मत बैठ तू उधर। हाँ, बिल्कुल मम्मी की बात माननी है। तो हमें क्या देखना है, बुद्धि आएगी कहां से? हम सब बुद्धि चाहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत धन चाहते हैं, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो, हम संसार के अंदर खूब आगे बढ़े, हमें अच्छी पोजीशन मिले। ये तो सारी मन के अंदर हैं, लेकिन हमारी शुरुआत कहां से होगी? ये परमेश्वर के भय से। और ये हमारे मन में कम हो जाएगा तो समझ लो हमारी ब्लेसिंग्स भी कम हो जाए। लेकिन ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें पनिश करेगा अगर हम उसकी आज्ञाकारिता में, उसके भय में। ओल्ड टेस्टमेंट में यही चीज था। जो इस्राएली थे वो परमेश्वर का भय इसलिए मानते थे कि उनको ये बात कही गई थी कि यदि तुम ये आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी पिटाई करेगा, तुम्हारे ऊपर बीमारी भेज देगा, तुम्हारे ऊपर जहरीले सांप भेज देगा। और ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं तो ये सब चीजें थी, तो वो डर के करते थे। लेकिन यहां हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें आदर के साथ अपने परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता वैसे ही करनी है। वरना क्या होगा कि हम बार बार स्लिप हो जाते हैं। इनकी क्या बढ़ाई है? ये जो बात लिखी है ना, यहूदी की क्या बढ़ाई? इनकी बढ़ाई को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको कि ये वो बच्चे हैं जो LKG से लेकर के 12 तक पढ़े, उसके बाद ये कॉलेज में आए। हमने सीधे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। हमने ये जो शुरू की जो बातें थी वो हमने नहीं पढ़ी, जिससे हमारे मन में भी डर पैदा होता, हम भी घबराते। लेकिन हमने वो चीजें नहीं करी। तो हम जो अनुग्रह है, जो उस समय के यीशु मसीह के चेले थे, वो सब जो है यहूदी थे, है ना, इस्राएली थे ना। वो पतरस है और जितने भी थे, तो उनका जीवन कब विश्वासियों में बदला? जब वो यीशु मसीह के साथ आए। उसके पहले उन्होंने क्या सीखा? परमेश्वर का भय। उसके अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया तो वो यीशु मसीह के फॉलोअर्स के एक विश्वासी के रूप में चले। लेकिन उन्होंने वो सब बेसिक्स चीजें सीखी। हमारे को, बहुत सारे लोगों को ये बेसिक्स नहीं पता होने से हम जो है ना वो सीधे कॉलेज में आ गए। और कॉलेज में आने से हम लोग ग्रेस को ग्रांटेड लेने लग जाते, अनुग्रह को हम ज्यादा महत्व नहीं देते। अरे ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से क्षमा करेगा। लेकिन अगर आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हो, इब्रानियों की पुस्तक में ये बात लिखी हुई है ना, 6 अध्याय के अंदर देखिए, ये इब्रानियों की पुस्तक का 6 अध्याय खोलिए, देखो। बड़ी आपको घबराहट सी हो जाएगी अगर आप इसको ध्यान से समझते हो तो, कि ये क्या बात लिखी हुई है। इब्रानियों का 6 अध्याय 7वें पद से पढ़िए। सब जने पढ़ो 7वें पद से। क्या लिखा है देखो, जो भूमि, हमारा जो मन है ये भूमि है, इसके ऊपर परमेश्वर के वचन का बीज आता है ना। और यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की कहानी आपको सुनाई थी जब संडे स्कूल में थे। तो कहीं तो वो उगता है और जल्दी खत्म हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहीं तो हमारे जीवन में काम करता है और कहीं कुछ गुना आता है, कहीं कुछ गुना आता है। तो बीज में प्रॉब्लम नहीं है। बीज तो एक जगह 20% भी दे रहा है, एक जगह 50% दे रहा है, एक जगह 100% दे रहा है। बीज तो वो सेम ही है। समस्या कहाँ है? समस्या हमारे अंदर है।
हमारे हृदय रूपी जमीन के ऊपर है। इसलिए ये बात इब्रानियों को लिखने वाला कह रहा है। और इब्रानियों की पुस्तक कहाँ है? ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं है, ये ध्यान रखो, नए नियम में है। और इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है कि जो भूमि वर्षा के पानी को, यानी परमेश्वर के वचन को, जो उस पर बार बार पढ़ता है। हम लोग प्रत्येक रविवार को भी चर्च जाते हैं, हम लोग बाइबल स्टडी के लिए भी बैठते हैं, हमें बार बार परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा, सिखाया जा रहा। क्यों सिखाया जा रहा? इसलिए सिखाया जा रहा कि हमारा जो चरित्र है वो निरंतर पवित्रता की ओर बढ़ता चला जाए। जो बात पतरस ने अपनी पत्री में कहा, सब बातों में तुम अपने सारे चाल चलन में पिक एंड चूज वाला काम नहीं करने का, आपको सब बातों में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। और क्या लिखा है यहां पर? पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है और परमेश्वर की आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके बाद भी हम अपनी जुबान से भद्दी बात करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, और चर्च में हम उसी जुबान से हम सिताइश के गीत गाते हैं, उछल उछल के प्रेज द लॉर्ड करते हैं, तो हमारे 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 जीवन से क्या फल निकल रहा है? क्या उगा रहे हैं? अंदर तो हम प्रेज द लॉर्ड स्तुति कर रहे हैं, खूब जोर जोर से गा रहे हैं, ताली बजा बजा के, बाहर आके हमारी जुबान से लोगों को कांटे चुभ रहे हैं, है ना? नीति वचन तो कहता है कुछ लोगों की जुबान ऐसी है कि जब वो बोलते हैं तो लोगों को तलवार की जैसे काटती है। बताया था ना मैंने पिछले दिनों आपको। तो हमारी जुबान कैसी है? क्या हम कांटे उगा रहे हैं लोगों के लिए? इसलिए वो क्या कह रहे हैं, यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित है, बावजूद इसके कि हम ग्रेस में हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। याद रखना, अगर हम अपने जीवन में निरंतर पवित्रता की ओर नहीं बढ़ेंगे, और पवित्रता कब आएगी? जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अति प्रेम करेंगे, हमारे मन में हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत आदर होगा। इसी को ओल्ड टेस्टमेंट में कहते हैं फियर ऑफ गॉड, कि हमारे मन से अगर परमेश्वर का भय निकल गया तो हम यीशु मसीह से भी कभी आदर नहीं करेंगे। परमेश्वर वही है, परमेश्वर न्यायी है, वो हमारे सब कामों का हिसाब लेगा। अब मैं तुम्हारे को एक होमवर्क दे देता हूं आज। इब्रानियों की पुस्तक में एक पद है ऐसा जो तुम्हें ढूंढना है, और नेक्स्ट जब मीटिंग में आओगे बाइबल स्टडी में तो मुझे बताना है वहां पर क्या लिखा हुआ है जो आपके मन में डर पैदा करेगा। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर डर वाली जो बातें थी कि परमेश्वर जो है वो डराता था, न्यू टेस्टमेंट में इब्रानियों में लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्यों भयानक है? प्रभु यीशु से तो बहुत प्यार करता है, सब कुछ करता है वो, लेकिन जब वो न्यायी बन के बैठेगा तब फिर ये जो जितनी भी बातें हैं जिसको हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं, अनुग्रह को जो ग्रेस है ना हमारी, उसको हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं। हमने उसकी वैल्यू को नहीं समझा, क्योंकि हम सीधे कॉलेज में आ गए, स्कूल में नहीं पढ़े, तो हमने उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हम लोग। इसलिए हम जैसा जीवन चाह रहे हैं वैसा जीवन चाह रहे हैं, और पवित्रता हमारे जीवन से दूर हो रही है। बुद्धि हमारे पास है नहीं, शुरू में मिली है परमेश्वर को। जैसे ही यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हो, आपको सब तरह की आशीष मिलती है, आपका नया जन्म होता, आपको बुद्धि, ज्ञान, आपको सब कुछ परमेश्वर देता है। लेकिन आपने खुद ने अपने उस ब्लेसिंग्स के अंदर छेद कर लिया। तो आप जो हो नेक्स्ट वीक में जब हम बैठेंगे तब हम इस बात को और आगे देखेंगे कि अनुग्रह में रहते रहते हम कैसे परमेश्वर को अति आदर और सम्मान के साथ उसका जो स्थान है वो हम उसको दें, है ना? तब प्रभु हम सबको आशीष देगा। और याद रखना, परमेश्वर जो है वो हमारी कभी भी टेस्ट ले सकता है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन भर परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी है कि इनकी परीक्षा ले कि ये सच में विश्वासी हैं कि नहीं। आगे आपको समझ में? अब पिछले दिनों भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे ऊपर कोई तरह की आजमाइश नहीं आती है।
मेरे पर भी आजमाइश आ गई, और बहुत छोटी छोटी आजमाइश आती हैं, उसमें परमेश्वर हमें टेस्ट करता है, शैतान हमें टेस्ट करता है और परमेश्वर से बताता है परमेश्वर को कि देखो ये तुम्हारे बंदे हैं। मैं आपको एक घटना बता देता हूँ, ये मेरी अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। मेरे पर टेस्ट आया जब क्रिसमस के दिन थे ना, तो क्रिसमस के दिनों में मैं केक बनवाने के लिए गया। सब जने जाते, तुम्हारे घर में केक बना था ना क्रिसमस पे, तो मैं भी गया भाई केक बनाने। तो उसने बहुत सारा सामान अपन वहाँ से लेते हैं, बनाई का लेते हैं, एसेंस डलता है, कुछ चीज़ें अपन लेते हैं, डलाते हैं। तो उसने मेरे को एक पर्ची के ऊपर जो सामान मैंने उससे लिया था वो लिख के उन्हें टोटल करके मुझे वो पर्ची दे दी कि आपको 1100 और कुछ ऐसे रुपए है। मैं भी आपको वो पर्ची दिखाऊंगा, मैंने रखी इसलिए कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे हमें शैतान टेम्प्ट करता है। उसने टोटल लगाई, मेरे को दे दी। शाम को मैंने उसको देखा भी नहीं, मैंने अपनी जेब में रख ली। ये बात मैंने दादी को भी नहीं बताई है, किसी को नहीं पता है। तो हुआ क्या कि जब मैं उस अपना केक लेने गया तो मैंने उसको अपनी वो पर्ची निकाली और उसको 1150 रुपये देने थे, तो मैंने 1500 रुपये उसको दे दिए कि भाई काट लेगा। फिर उसने काट के मेरे को बचे हुए पैसे 350 रुपये उसने मेरे को दे दिए 1500 में से। ठीक है, हिसाब हो गया। फिर वो मेरे केक निकालने के लिए चला गया कि मैं पेमेंट हो गया तो वो केक मुझे देगा। अब क्योंकि बैंक में काम किया ना मैंने, तो खुरापात आती है बैठे बैठे, तो मैंने उसकी टोटल लगाई। मैंने कहा ये देखते हैं, पेमेंट दे दिया मैंने, उसने बचे हुए पैसे दे दिए। जब मैंने टोटल लगाई तो मुझे लगा ये तो 1250 रुपये आ रहे हैं इसकी टोटल, तो 1150 नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने तो 1150 रुपये मान लिए, उसने मेरे को 1150 रुपये मेरे से ले लिए, जो उसका मेहनताना था सब कुछ उसने ले लिया और उसने मुझे बचे हुए पैसे भी दे दिए। अब यहां दो तरह से टेम्पटेशन आता है ना। क्या टेम्पटेशन आता है इंसान के ऊपर कि भाई उसने मेरे से जो उसका था उसने ले लिया, उसमें मेरा क्या कसूर है। अगर उसने मुझे 100 रुपये ज्यादा लौटा दिए तो इसमें मेरा थोड़ी कसूर है, ये तो उसने करा। उसने टोटल लगाई, उसको मैंने दिए, उसने लिए, बचाओ पैसा भी मुझे दे दिया। ख्याल आता है ना ऐसा। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर आपसे बात करता है, उसने तो गलती करी है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई कहाँ है। तुम 100 रुपए के पीछे क्या उन बातों को भूल गए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जो छोटे से छोटे के अंदर है ईमानदार है विश्वास, वो बड़े से बड़े में ईमानदार है। तो 100 रुपए से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, उसको भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो नौकर था, उसने अपने मालिक को दे दिए। लेकिन मेरी इंटीग्रिटी, मेरी अनॉइंटिंग परमेश्वर के सामने खत्म हो जाती अगर मैं 100 रुपये रखता तो। छोटे से छोटी चीज में है ईमानदार रहना है। मैंने उसको बुलाया और कहा, मैंने कहा भैया आप जरा इसकी दोबारा से इसको टोटल लगाइए। उसने टोटल लगा के साहब 1250 आ रहे हैं। फिर मैंने जो उसने पैसे मुझे वापस दे दिए थे, उसमें से मैंने उसको 100 रुपये दिए, क्योंकि मैं उसको बताना चाहता हूं हम विश्वासी लोग हैं, हम मसीही लोग हैं, हम किसी का 1 रुपया नाजायज नहीं लेंगे। अगर आपसे गलती हो भी गई है और हमें पता पड़ गई तो हम देंगे। अगर मुझे घर आने, अच्छा उसने मेरे को रसीद भी दे दी थी, अगर मुझे घर आने के बाद पता पड़ती ना, तब भी मैं उसको जाके 100 रुपये दे के आता, चाहे मेरा 100 रुपये का पेट्रोल जल जाता। हमें परमेश्वर के सामने भय के साथ रहना। भय का मतलब है आदर के साथ रहना। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। एक छोटी सी चीज से हमारी जो पवित्रता है उसको शैतान नष्ट कर देता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमने सीखा है उसके अनुसार हमें आगे चलना है। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस सुंदर बाइबल स्टडी के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बात की और हमारे जितने भी प्रिय लोग जो एक हमारा फैमिली है, बाइबल स्टडी फैमिली, प्रभु उसको आपने आशीष दी इन वचनों के द्वारा। प्रभु जी हमें और भी
आपके नज़दीक लाएं। खुदा यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन।